नमस्कार दोस्तों, मैं किरण। मेरे YouTube चैनल किरण's किचन गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन। दोस्तों देखिए, मैं सुबह सुबह गार्डन में आ गई हूँ और थोड़ी देर पहले ही बारिश हुई है थोड़ी सी, तो गार्डन पूरी हरी भरी लग रही है। और देखिए यहाँ भिंडी लगा रखी है, तो भिंडी कल ही तोड़ी थी, लेकिन फिर हर दिन भिंडी तोड़ने को मिल जाती है, क्योंकि हर दिन ये बहुत जल्दी जल्दी ग्रोथ करती है, तो हर दिन मिलती है। तो कल ही तोड़ी है, फिर से आज तोड़ लेती हूँ। और आज संडे भी है, तो काफ़ी सब्जियां जो हैं वो बड़ी बड़ी हो गई हैं। तो चलिए आज सबकी हार्वेस्टिंग ले लेते हैं। और यहाँ देखिए 2 डब्बों में मैंने पोई की भाजी लगा रखी है। जो दूसरी वाली है वो भी पूरी तरह ग्रोथ कर गई है। और यहाँ देखिए बैगन भी कुछ तैयार हैं, इन्हें भी तोड़ लेते हैं। हरी बैगन भी तैयार हो गई है थोड़ी सी, और कुछ पर्पल वाली भी तैयार है अभी। और यहाँ दिखाती हूँ कि ये देखिए यहाँ लौकी तैयार हो गई है पूरी इस तरह से। 3 लौकी जो है तैयार है और 1 लौकी अभी छोटी है। और इधर देखिए यहाँ पर ये देखिए यहाँ करेले तैयार हो गए हैं कुछ। और करेले की पौध ख़राब हो गई थी, लेकिन फिर भी देखिए बारिश के दिनों में ये पूरी फ्रेश हो गई है और बहुत अच्छे से फल रही हैं। तो चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं और आप सभी हार्वेस्टिंग का मज़ा लीजिए। और मैं आप सबों को कुछ गार्डनिंग टिप्स दे देती हूँ। दोस्तों हम सभी कम खर्च में गार्डनिंग करना चाहते हैं, और गार्डनिंग के लिए इसकी शुरुआत के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। बीज लगाने के लिए जगह चाहिए होती है, चाहे वो क्यारी हो या फिर ग्रो बैग्स हो। और चाहिए होती है मिट्टी, खाद और बीज। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताती हूँ कि छत पर आप कुछ ना हो तो प्लास्टिक बिछाकर उसे ईंटों से घेर कर क्यारी बना सकते हो, और उसमें सभी तरह की बेल वाली सब्जियां लगा सकते हो, पौध वाली सब्जियां भी लगा सकते हो, और फिर भाजी वाली सब्जियां भी लगा सकते हो। बहुत ही आसानी से उसमें ग्रो कर जाती हैं क्यारियों में। और अगर आप क्यारी नहीं बनाना चाहते हो तो फिर आपके पास फ्री की जो चावल की बोरियां आती हैं, उन बोरियों में भी बेल वाली सब्जियां जो हैं बहुत आराम से लग जाती हैं। आप कोई भी बेल वाली सब्ज़ी लगा दीजिए, वो बहुत ही आराम से चल जाएगी। और दोस्तों उसमें 2 भागों में आप उसे बांट देते हो, तो नीचे में से एक भाग को सिलाई कर दीजिए, तो वो आराम से 2 पार्ट में बट जाएगी। और उसमें आप पौध वाली सब्जियां लगा सकते हो, टमाटर, भिंडी, बैगन, ये सब बहुत आसानी से लग जाती हैं। और फिर आपके घरों में, सभी के घरों में आटे की थैलियाँ आती हैं, उनमें भी आप बहुत आसानी से सब्जियां लगा सकते हो। और एक पौध वाली सब्ज़ी जो है बहुत ही आसानी से उसमें भी लग जाती हैं। तो इस तरह से फ्री की जो ग्रो बैग्स है उनमें भी आप गार्डनिंग कर सकते हो। बिल्कुल भी खर्च करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं होती है। आराम से क्यारी बोरियों में या फिर आटे की थैलियों में इस तरह से आप छोटे छोटे पॉट्स में भी सब्जियां लगा सकते हो। 9 इंच के गमलों में भी पौध वाली सब्जियां जो हैं छोटी छोटी वो हो जाती हैं। तो फ्री की ये सब चीज़ें हैं, आप उनमें सब्जियां लगा सकते हो। और अब आते हैं दोस्तों, गार्डनिंग के लिए महंगे खाद की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं इतने बड़े किचन गार्डन में सिर्फ किचन वेस्ट से ही हरा भरा रखती हूँ। किचन वेस्ट से ग्रो बैग भरती हूँ, किचन कंपोस्ट बनाती हूँ बहुत अधिक मात्रा में। हर सीज़न के लिए 3 से 4 बोरी में किचन कंपोस्ट बना लेती हूँ। और इसका इस्तेमाल जब मिट्टी बनाती हूँ तब करती हूँ, और जब खाद बनाती हूँ तो खाद में भी इन्हीं सभी को प्रयोग करती हूँ। और फिर जब लिक्विड खाद देनी होती है या ठोस खाद देनी होती है, उसमें भी मैं बहुत ही अधिक मात्रा में किचन वेस्ट का इस्तेमाल करती हूँ। तो किचन वेस्ट बहुत अधिक मात्रा में इस्तेमाल करती हूँ। तो दोस्तों बाहर के खाद की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, महंगे खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप आराम से किचन वेस्ट से ही, दोस्तों एक किचन से थोड़ी मात्रा में किचन वेस्ट निकलती है, लेकिन अगर आप अपने पड़ोसियों के किचन वेस्ट कलेक्ट कर लो, अगर 8 से 10 घरों के किचन वेस्ट भी कलेक्ट कर लो, तो वो बहुत अधिक मात्रा में होती है। तो आप ये काम कीजिए, आपके पास किचन वेस्ट की कमी नहीं होगी। और बहुत अधिक मात्रा में किचन वेस्ट हो जाती हैं इस तरह से। अगर आप 10 घरों से किचन वेस्ट जमा कर लेते हो तो उसके बाद आपको खाद की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये काम एक आप कीजिए। और दोस्तों अब आते हैं बीज पर। तो दोस्तों बीज के लिए भी बहुत अधिक खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों
करेले के बीज, शिमला मिर्च के बीज, मिर्च के बीज, तोरी, कद्दू, लौकी, सभी के बीज हमें घर से ही मिल जाते हैं। इसके अलावा आलू, अदरक, प्याज, लहसुन, ये सभी के बीज भी हमें घरों से मिल जाते हैं। इसके अलावा धनिया पत्ती, मेथी, सरसों, ये सभी भी आप घर के बीजों से आराम से उगा सकते हो। ये सभी फ्री की हैं, बिल्कुल फ्री की हैं। तो इन सभी बीजों को आप शुरुआती समय में इसके बीजों से आप पौधे तैयार कर सकते हो और फिर आराम से गार्डनिंग कर सकते हो, बिल्कुल फ्री के। तो इतने सारे जो बीज हैं उनसे आप फ्री की गार्डनिंग कर सकते हो। बीजों पर भी बहुत अधिक खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप बहुत अधिक एक्सपर्ट हो गए हो उसके बाद आप महंगे बीज या फिर बाज़ार के बीज जो हैं वो लाइए और खर्च कीजिए, उसे लगाइए। तो दोस्तों कम खर्च में भी आप गार्डनिंग कर सकते हो। देखिए सीड के लिए मैं क्या करती हूँ कि लोकल सीड शॉप से सीड खरीदती हूँ और फिर जो बड़े बीज होते हैं वो 2 रुपये पीस मिलते हैं और जो छोटी बीज होती हैं और जैसे बैगन हुए, टमाटर हुए, ये बीज जो होती हैं छोटी होती हैं, तो इनके बीज मुझे 20 रुपये पैकिंग करके वो हाइब्रिड बीज को ही देते हैं। तो मैं इस तरह के बीज लेती हूँ। तो लोकल सीड शॉप से भी आप बीज खरीद सकते हो, वो भी बहुत सस्ते में पड़ती हैं। दोस्तों मैं सीड शॉप से बीज लेती हूँ और हाइब्रिड बीज ही लेती हूँ, लेकिन खुले में लेती हूँ तो वो मुझे बहुत कम खर्च होती है उस पर। तो हर सीज़न की सब्जियों के बीज के लिए मैं 150 से 200 रुपये खर्च करती हूँ, उससे ज़्यादा खर्च नहीं करती। और देखिए मैंने सिर्फ 20 रुपये के भिंडी के बीज लाए थे और उसी से मैंने 2 बार बीज लगाए हैं अपने गार्डन में और देखिए बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिल रही है। तो बहुत अधिक खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखिए इतनी सारी सब्जियां जो हैं देखिए निकल आई हैं। देखिए थोड़ी सी पोई की भाजी निकली है, 3 कद्दू निकली है, भिंडी निकली है, थोड़े करेले निकले हैं और थोड़े से बैगन निकले हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी होती हैं सब्जियां। और देखिए मैं किचन वेस्ट का इस्तेमाल बहुत अधिक मात्रा में करती हूँ अपने गार्डन में। तो ये देखिए 2 दर्जन केले जो हैं उनके छिलके मैंने यहाँ भिगो रखे हैं और कुछ मौसमी के जो फल हैं उसके छिलकों को यहाँ भिगो रखे हैं। और फिर देखिए बगल में मैंने यहाँ प्याज के जो छिलके हैं उनको मैंने इस तरह से भिगो रखा है। तो सिर्फ किचन वेस्ट अभी देखिए बारिश थोड़ी कम हो गई है तो मैं लिक्विड खाद दे रही हूँ अपने गार्डन में। बहुत अधिक बारिश नहीं हो रही है तो लिक्विड खाद का प्रयोग कर रही हूँ। तो दोस्तों बहुत ही अधिक मात्रा में मैं किचन वेस्ट का इस्तेमाल करती हूँ इस तरह से, और अपने गार्डन को देखिए इस तरह से पूरी तरह से हरा भरा रखती हूँ सिर्फ किचन वेस्ट से। दोस्तों खाद की ज़रूरत पड़ती है, नाइट्रोजन युक्त खाद हमारे गार्डन के लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप गार्डनिंग करते हो तो एक खाद तो आपको ज़रूरत पड़ेगी, या फिर वो गोबर की खाद हो या फिर आपको वर्मी कंपोस्ट लेनी ही पड़ेगी। दोस्तों ये देखिए बारिश शुरू हो गई है हल्की हल्की से, सब्जियां तो तोड़ ली हैं। तो दोस्तों अपने गार्डन में किचन वेस्ट का भरपूर मात्रा में इस्तेमाल कीजिए, लिक्विड फॉर्म में, ड्राई फॉर्म में, उसका कंटेनर भरने में, सभी में इसका इस्तेमाल कीजिए। किचन कंपोस्ट बनाइए और गार्डनिंग बहुत ही अच्छे से हो जाती है किचन वेस्ट से भी। आप किचन वेस्ट से भी बहुत अच्छे से गार्डन को हरा भरा रख सकते हो। मैं बहुत अधिक मात्रा में इसका इस्तेमाल करती हूँ। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।